जी पूछे शाबाश। जी आसिफ, कोई सवाल है कि नहीं? खाकान, सुंदस, इकरा, शमीन, लास्ट टॉपिक में कोई इशू शाबाश। अजहर, अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चले जाते हैं ना। ठीक है, मतलब इंशाल्लाह अगर यहाँ से सवाल आ गया तो अब तो हो जाएगा ना, अगर इंडिफरेंस कर्व से सवाल आया। ठीक है जी, तो फिर आज हम शुरू करते हैं बजट लाइन। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, एक है इंडिफरेंस कर्व का और एक है बजट लाइन का। तो इंडिफरेंस कर्व तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम बजट लाइन पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आसान है, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन एक कंज्यूमर की इनकम लाइन होती है, जो उसकी इनकम को शो करती है कि वो अपने विद इन ए गिवन लेवल ऑफ इनकम कितनी चीजों को खरीद सकता है। अभी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे की इनकम 100 रुपए है, ठीक है जी, और उसने दो गुड्स खरीदने हैं, ये उसकी इनकम है, ठीक है, 100 रुपए, और उसने दो गुड्स खरीदने हैं, ए एंड बी। क्लियर जी? और ए की प्राइस 2 रुपए है और बी की प्राइस 4 रुपए। क्लियर? तो अब ये इसमें ए की कितनी चीजें खरीद सकता है? ए की 50 यूनिट्स और बी की 25 यूनिट्स। क्लियर? तो ये है इनकम, ये है इनकम। और अगर हमें परचेजिंग प्राइस दी हुई ना, हमें किसी प्रोडक्ट की प्राइस दी हुई हो, तो हम उसके नंबर ऑफ यूनिट इजीली निकाल सकते हैं कि वो अपने इनकम में, अपने लेवल ऑफ इनकम में वो कितनी क्वांटिटी या कितनी यूनिट्स खरीद सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके कर्व इस तरह बनेगा। अगर मैं इस पे लू ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और इस पे लू बी, तो मैं बी के 25 यूनिट खरीद सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल 25 यूनिट इधर के ही आते हैं। और अगर इसी ही 100 रुपए को मैं यूटिलाइज कर लूं, ठीक है, और मैं एक यूनिट खरीदना चाहूँ तो मैं 50 खरीदूंगा। तो ये इस तरह बनती है, इस तरह 50। तो ये हमारा बजट लाइन है कि इसके एबो हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज मुझे इजाजत नहीं देती, मेरी इनकम मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं आगे जाके कोई प्रोडक्ट खरीदूं। मैं 100 रुपए में मैं 25 बी के यूनिट खरीद सकता हूं और 50 ए के यूनिट खरीद सकता हूं। क्लियर जी? मैं इस तरह नहीं कर सकता कि 100 रुपए में मैं 50 बी के खरीदूं और फॉर एग्जांपल 60 ए के खरीदूं। इस तरह नहीं हो सकता, मैं इधर नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि मेरी बजट, मेरी इनकम मुझे इजाजत नहीं देती। क्लियर? तो ये बजट लाइन का थोड़ा सा कंसेप्ट है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब बजट लाइन है क्या चीज? अच्छा, इसमें कोई इशू? ये तो एक खाका है, बजट लाइन जी जी बिल्कुल, इसको बजट लाइन कहते हैं। इस ग्राफ को इनकम लाइन भी कहते हैं और बजट लाइन भी कहते हैं। ठीक है जी, अभी मजीद क्लियर हो जाएगा। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को हम कंबाइन करके फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को डिटरमाइन करेंगे। क्लियर जी? अब ये तो अब आप पढ़ लें, ठीक है ना, कि बजट लाइन होती क्या चीज है। बजट लाइन एक इनकम लाइन होती है जो कि कंज्यूमर को बताता है कि आप दो कंबिने, अगर आपने दो गुड्स खरीदने हैं तो आप उसकी क्या क्या कॉम्बिनेशन उठा सकते हो। क्लियर जी? अब ये मिसाल देखिए, इंशाल्लाह मिसाल से क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, उमर की बजट जो है ना वो है 30 रुपीज। ठीक है, उसकी इनकम है महीने की। अब वो दो गुड खरीदना चाहता है, एप्पल और कैरोट्स। ठीक है, अब एप्पल की प्राइस भी हमें दी है 2 और कैरेट्स की प्राइस भी दी है हमें 1.5। क्लियर जी? इफ ही चूजेस टू बाई 8 कैरेट्स, हाउ मेनी एप्पल ही कैन बाय? अब देखिए, अगर वो 8 कैरेट्स खरीदना चाहता है तो वो फिर
30 रुपए में से अगर वो 8 कैरेट खरीदना चाहता है तो वो एप्पल की कितने यूनिट खरीदेगा? अगर फॉर एग्जांपल अब 8 ज़रबे 1.5 ये कितना बनता है? 15 ये 12 बनता है ना, आटे की मिनट, और ये 12 रुपए। तो 12 रुपए हमारे चले जाएंगे कैरेट्स पे। क्लियर जी? है बाकी हमारे पास 30 रुपए। 30 रुपए उसकी इनकम थी, 12 कैरेट में चले गए तो मेरे पास रह गए 18। अब ये 18 रुपए में एप्पल पे खर्च करूंगा तो एप्पल की प्राइस है पर एप्पल प्राइस 2, तो मैं एप्पल के कितने यूनिट खरीद सकता हूं? 9। ठीक है जी। तो अब अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर लेता हूं एप्पल, तो एप्पल के मैं 9 यूनिट खरीदूंगा। क्लियर? और कैरेट्स के में 8, तो ये हमारा बजट लाइन इस तरह बनेगी। सही जी? तो इससे आगे मैंने इस तरह में नहीं जा सकता कि मैं अपने 30 में 11 यूनिट्स एप्पल के खरीदूं और 10 यूनिट्स कैरेट के। क्यों? क्योंकि मेरी बजट में मेरी इनकम इजाजत नहीं देती। मैंने इसी ही लाइन पे रह के इसके नीचे नीचे कोई कॉम्बिनेशन उठाना होगा, या 8 और 9 का वो कैरेट्स का ये कॉम्बिनेशन जो मैंने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं बजट लाइन। अब इस एग्जांपल में कोई इशू, आगे मजीद एग्जांपल भी है, मजीद भी हो जाएगा, लेकिन यहां तक कोई सवाल कि बजट लाइन एक इनकम लाइन होती है जिसमें हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं उसी लाइन पे रह के, या उस लाइन से नीचे नीचे। उस लाइन से एबव राइट की तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी इनकम हमें इजाजत नहीं देती। जी अजहर, अब ये शफकत, फयाज, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। गुड, सही है। The price of an apple is 2 and the price of a carrot is 1.50. Clear? At first Umar has budget of 30, meaning that this budget line is B1। इन्होंने ये रहा B1। ठीक है, ये सॉरी B2, ये B2 है जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं, ये बिल्कुल प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं। अभी प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये जो मैंने करवा दिया पहले वाला। ठीक है, अब मेरी बजट लाइन ये है, मैंने इसी लाइन पे रख के या तो मैं 9 12 का कॉम्बिनेशन उठाऊंगा या इसी के अंदर अंदर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन उठाऊंगा। ठीक है जी, इधर कोई फॉर एग्जांपल इधर मैं 7 10 या फॉर एग्जांपल 5 इसी तरह, लेकिन मैं इससे एबो नहीं जा सकता। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि मेरी इनकम मुझे इजाजत नहीं देती, क्योंकि मेरी इनकम इधर है 30। लेकिन ये बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट हो सकती है अगर आपकी इनकम में इंक्रीज आ जाए। आप कैरेट्स के और एप्पल के ज्यादा यूनिट खरीद सकते हो अगर आपकी इनकम में इंक्रीज आ जाए और आपकी बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट हो। बजट लाइन के राइट की तरफ का शिफ्ट होना का मतलब ये है कि आपकी इनकम में इंक्रीज आ गया। पहले आपकी इनकम थी 30, अब फॉर एग्जांपल अब होगी 50। ठीक है, तो ये इस एग्जांपल को देखते हैं। एट फर्स्ट उमर हैज बजट ऑफ 30, इसलिए उसकी जो बजट लाइन थी ना वो ये थी, ये B1 और ये हो गए B2। क्लियर जी? he didn't lose some money, meaning that his budget line now become 18। अब उसकी बजट लाइन जो हुई ना वो 18 हो गई, पहले 30 थी अब हुई 18। ठीक है, अब उसने 12 रुपए लूज किए किसी वजह से, कोई चोरी वोरी से हो गई या उसने लूज किए, गिर गए उनसे। अब इसी 18 रुपए को आपने इस्तेमाल करना होगा और उसी में से कैरेट्स और एप्पल का कोई कॉम्बिनेशन उठाना होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर कैरेट्स की प्राइस क्या है, मतलब अगर उसने
ये बजट से बिफोर था, ये देखें तो वो 1 मिनट समझ गए, कैलकुलेशन में थोड़ी सी हो गई है मुझसे, ये 1.5 तो ये 12 18 रह गए, तो 18 डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया 9, तो ये मेरे पास आ गया ना 9। ठीक है, ये अलग एग्जांपल था। अब ये एक और एग्जांपल लें, ठीक है, इस एग्जांपल क्लियर है ना ये वाला। अब ये एक और एग्जांपल लें, the price of an apple is 2 and the price of carrot is 1.5. At first Umar has a budget of 30, पहले उसके पास उमर के पास जो बजट था वो 30 था, that he is budget line in B1, अब वो इधर B1 पे था, ठीक है जी। और ये हमारे पास B2, ये देखें पहले उसके पास थी 30, जब 30 थे तो वो 15 एप्पल खरीद सकता था या वो 20 कैरेट खरीद सकता था। 30 को अगर आपकी एप्पल की प्राइस 2 हो, एप्पल की प्राइस 2, तो आप 15 एप्पल खरीद सकते हैं, या अगर आप सिर्फ कैरेट खरीदना चाहें तो आप 1.5 तो आप 20 कैरेट खरीद सकते हैं। तो हम इधर थे या 20 कैरेट्स, क्लियर जी, या 15 एप्पल्स। अब उनसे ना ये बजट लाइन था हमारा 30 रुपीज पे। अब उसने कुछ पैसे लॉस किए, फॉर एग्जांपल 12 रुपए उसके लॉस हो गए। अब उसके पास जो करंट बजट है ना वो है 18। अब वो 18 में कितने एप्पल और कितने कैरेट्स खरीद सकता है, ठीक है। अब 18, तो अगर 18 पे आ गए हम तो 2 रुपए, तो हम 9 एप्पल और फिर 12 कैरेट खरीद सकते हैं। सो 9 एप्पल और 12 कैरेट्स हम खरीद सकते हैं। तो देखें जब बजट लाइन में डिक्रीज आया तो अब हम जो कॉम्बिनेशन है ना, अब हम उसके यूनिट्स भी कम ही खरीदेंगे। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि अगर बजट लाइन आपका मूव करता है राइट की तरफ तो आप 2 गुड्स के ज्यादा यूनिट्स खरीद पाओगे, लेकिन अगर बजट लाइन किसी भी वजह से आपकी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, बजट लाइन में या इनकम में डिक्रीज आता है, तो फिर आप उस गुड्स के कम यूनिट खरीदोगे। तो ये एक अलग एग्जांपल है और ये एक अलग, ठीक है जी। जी अब पूछें इसमें बजट लाइन में कोई सवाल। जी अब पूछे शाबाश, पढ़ ले एग्जांपल, पढ़ ले शाबाश, से 2 मिनट ले। सो अगर बजट लाइन आपका ये हो और आपके पास इनकम आ जाए तो बजट लाइन आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी आपकी इनकम में इंक्रीज आएगा और आप फिर उस 2 गुड्स के मजीद कॉम्बिनेशन मजीद यूनिट खरीद पाओगे। लेकिन अगर आपके बजट लाइन में यानी इनकम में डिक्रीज आ जाता है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और फिर आप उस गुड्स के कम यूनिट खरीद पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट्स, अगर आपको इनकम बजट लाइन या इनकम और यूनिट्स की प्राइस दी हो तो आप यूनिट्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको इनकम और नंबर ऑफ यूनिट्स दी हो तो आप प्राइस निकाल सकते हैं। तो अगर 3 में से 2 चीजें गिवन हो तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। जी अब पूछिए शाबाश, बाकी भी कंफर्म कर दें। तो ये बजट लाइन ये होती है, तो बजट लाइन एक इनकम लाइन होती है। नहीं, 30 पे हम 15 एप्पल की खरीद सकते थे और 20 कैरेट्स के, क्लियर जी। लेकिन जब इनकम में डिक्रीज आया तो अब हम 18 में सिर्फ 12 कैरेट्स खरीद सकते हैं, देखिए डिक्रीज आया ना, ठीक है जी। और अब 15 से हम डिक्रीज हो गए 9 पे आ गए एप्पल पे। कौन सी कैलकुलेशन भाई, एग्जांपल 2 वाली की, एक एग्जांपल वाली इसकी, ये अलहदा है भाई, ये अलहदा एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इधर उसने आपसे बताया कि अगर आपको पर यूनिट प्राइस दी हो और आपको बजट दिया हो ना तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं। ये एक अलग एग्जांपल है कि अगर आपकी बजट लाइन में मूवमेंट आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है, तो फिर क्या होगा। नहीं 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 यार, ये प्राइस नहीं बताता, ये आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बताता है कि आप उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने खरीद सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल 30 हो ना और आपके पास 1.5 उसकी प्राइस हो तो आप उसके 20 यूनिट्स खरीद सकते हो। अगर 30 हो ना और 2 रुपये प्राइस हो तो आप उसके 15 यूनिट्स खरीद सकते हो एप्पल के। तो बजट में ना ठीक है जी। वो पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं ना, उसी की तरफ तो आ रहा हूँ। लेकिन भाई उसी की तरफ आ रहा हूँ ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो हिस्से हैं, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व हम पढ़ चुके हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बजट लाइन आप पढ़ लेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्रा कर लेंगे, फिर आसान हो जाएगा। नहीं नहीं मना लेट नहीं आया यार, सीक्वेंस में चलेंगे तो चीजों को लिंक करते जाएंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी जी। अब बजट लाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, नो नो इशू, सबको नो इशू। अब देखें, ये तो हमने देखा कि अगर बजट लाइन में शिफ्ट वगैरह आ जाता है ना, अगर आप राइट की तरफ शिफ्ट और प्राइस हमारे पास कांस्टेंट रही तो हमारा बजट लाइन इस तरफ मूव करेगा। अगर इंक्रीज आता है तो राइट की तरफ, अगर डिक्रीज आता है तो लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये एक जेट का मेथड है। जबकि हमारे पास गुड्स की प्राइस कांस्टेंट रही, चेंज किस चीज में आया? इनकम में चेंज आया, और गुड्स की प्राइस कांस्टेंट रही। ठीक है ना, तो हमने बजट लाइन को ड्रा करना सीख लिया। यहां तक क्लियर? अब अगर बजट लाइन हमारे पास कांस्टेंट रहे, मतलब फॉर एग्जांपल 30 का 30 रहे और गुड्स की प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए तो फिर क्या होगा? सवाल तो बनता है भाई। ठीक है जी, कि अगर आपकी बजट फॉर एग्जांपल कांस्टेंट रही, 30 की 30 रही, वहां तो बजट चेंज हुआ ना, 30 से 18 पे आ गया और गुड्स की प्राइस वही 2 और 1.5 रही, तो हमने बजट लाइन ड्रा करना सीख लिया। लेकिन अगर एक जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि यार इस तरह भी मुमकिन है कि आपकी बजट तो कांस्टेंट रहे लेकिन गुड्स की प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए, तो फिर हम बजट लाइन किस तरह ड्रा करेंगे? अब फॉर एग्जांपल इधर ये मिसाल देखते हैं, लेट्स एज्यूम, मेरे सवाल को आप समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि अगर आपकी बजट कांस्टेंट रहे लेकिन आपकी गुड्स की प्राइस में चेंज आ जाए तो फिर बजट लाइन को किस तरह ड्रा करेंगे? क्लियर यार? ये चीजें इसलिए जरूरी है कि इस पे आगे आएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अगर आपको बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्रा करना आता हो तो आप इजीली वो भी ड्रा कर लेंगे। ठीक है ना, इसलिए आप उसको ड्रा कर सकते हो, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा। क्लियर? तो ये बेसिक से अगर बेसिक्स आपके क्लियर हुए ना तो इंशाल्लाह फिर कोई इशू नहीं होगा। अब आप देखिए इधर हुआ क्या, इधर तो हमारा बजट रहा कांस्टेंट। ठीक है जी, द प्राइस ऑफ एप्पल गोज फ्रॉम 2 to 5। अब महंगाई हो गई, ठीक है ना, रमजान आ गया और प्राइस बढ़ गई। वेयर द प्राइस ऑफ द कैरेट्स रिमेन द सेम, जबकि कैरेट्स की प्राइस सेम की सेम रही। क्लियर जी? अब जब प्राइस चेंज ना थी, जब प्राइस चेंज ना थी, फॉर एग्जांपल जब प्राइस 2 थी तो उस टाइम हमने बजट लाइन किस तरह ड्रा किया था? फॉर एग्जांपल 30 डिवाइड बाय 2, तो हम उसके 15 यूनिट खरीद सकते थे, इस तरह था जी। और कैरेट्स का अगर 30 था तो इसको हम 1.5 पे डिवाइड कर ले तो ये 20, तो ये बजट लाइन में ड्रा करते हैं। ये इस तरह ड्रा होता, ये होता ना ये बजट लाइन। अगर प्राइस में भी चेंज ना आता और हमारी इनकम 30 होती तो ये था। लेकिन अब हुआ क्या कि कैरेट की प्राइस तो कांस्टेंट की कांस्टेंट रही, कैरेट की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसने सवाल में दिया कि हमारी प्राइस एप्पल की बढ़ गई। अब वो 2 से 5 पे चली गई, जब वो 2 से 5 पे चली गई तो 30 डिवाइड बाई 5, अब मैं एप्पल के कितने यूनिट खरीद सकता हूं? 6। जबकि कैरेट के इनकम तो कांस्टेंट रह गया, जबकि कैरेट के में वही 20 के 20, तो यहां से मेरी शिफ्ट हुई। क्लियर? अब मैं एप्पल के खरीद सकता हूं 6, जबकि कैरेट के प्राइस में तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आया, तो उस पर तो 20। तो ये मेरा बजट लाइन ये इस तरह बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरी एप्पल की प्राइस में इंक्रीज आने से अब मैं उसके कम यूनिट खरीद पाऊंगा। क्लियर?
जबकि कैरेट की प्राइस में तो चेंज नहीं आया, जो जब पहले भी 30 था तो तब भी वही 20 यूनिट्स, अब भी 30, तो अब भी मैं कैरेट के 20 यूनिट्स खरीद पाऊंगा। तो इसमें कोई इशू जी, इस पॉइंट में कोई इशू। जी 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 बिल्कुल सही समझे आप। अब ये उलट भी हो सकता है, इसको क्लियर कर दें कि अगर ये क्लियर हो तो मैं आपको इसकी प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं फिर एक एग्जांपल में, और इसकी प्राइस को फिर चेंज करते हैं कैरेट्स की प्राइस कि फिर क्या होगा। अब ये एग्जांपल क्लियर कर दें, इसमें कोई कंफ्यूजन। इसी तरह ये देखिए सारे जितना भी है ना, जितना भी है मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये सारी चीजें ये यही चीजें हैं भाई। बस फिर हम सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम साथ साथ ड्रा करते जाएंगे और क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी, एक मिनट सब्र कर सर, बातें तो इसमें ठीक है जी सर। मैं आपको बता दूं अपना सलमान कि वो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पढ़ रहे थे भाई, इंडिफरेंस कर्व, ये बजट लाइन है, बजट लाइन। तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। सॉरी एक सवाल ये भी पढ़ लेता हूँ। देखिए अगर आप, मैं आपको ये सुनना चाहिए, देखें आप सलमान भाई, आप समझे वो तक अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, नहीं नहीं ये आपकी इनकम की बात बता रहे हैं ना, इनकम की। ये हम असल में पढ़े इनकम की, वो थी आपकी प्रेफरेंसेस की थी ना, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम अब जब यार इन दोनों कंबाइन करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको कि हमने अपने इनकम में से कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन उठाए अपने इनकम। देखो इधर अब मैं मुझे पता नहीं चलता कि मैं इसमें मुझे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कौन सा उठाऊं इस बजट लाइन में। आया मैं सिर्फ 20 उठाऊं कि सिर्फ 15 उठाऊं, या इधर मैं 14 उठाऊं और इधर मैं 10 उठाऊं, मुझे पता नहीं चलता अभी। लेकिन जब इसको हम इंडिफरेंस कर्व के साथ कंबाइन करके देखेंगे ना फिर हम उधर पढ़ेंगे कि हम हमारे लिए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ 20 उठाएं या सिर्फ 15 उठाएं, ये जरूरी नहीं है। आप इधर विद इन 30 अमाउंट्स जो गिवन अमाउंट्स है उसमें आप फॉर एग्जांपल इधर आप 10 एप्पल के उठाए और 10 कैरेट्स के उठाए, तो क्या वो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा? अब मैं ये नहीं बता सकता आप लोगों को, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना तो उधर ये आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोनों को आप काइंडली मिक्स ना करें, वो था प्रेफरेंसेस की बेस पर, और ये हमें इनकम बताता है कि हम अपनी विद इन गिवन लेवल ऑफ इनकम में कितने यूनिट्स किस प्रोडक्ट के खरीद सकते हैं, कि दो प्रोडक्ट्स के हम कितने कितने यूनिट्स खरीद सकते हैं। अब मैं कौन सा कॉम्बिनेशन उठाऊं, आए सिर्फ 15 उठाऊं, सिर्फ 15 खरीदूं कि सिर्फ 20 खरीदूं, या इनमें से कोई 10 खरीदूं और इसमें से 8 खरीदूं, ठीक है ना, एप्पल में से। तो मैं अभी ये आपको नहीं बता सकता, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्रा करेंगे तो फिर मैं उधर डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। तो इसमें ये है सुंदर, ठीक है जी। तो उधर प्रेफरेंसेस की थी, ठीक है ना, कि आप एक चीज को दूसरे पे प्रेफर करते हो, और इधर आपकी इनकम की है ना भाई, कि आप अपने इनकम में कितने कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन में से कितने यूनिट्स खरीद सकते हो। अब थोड़ा मुझे इंशाल्लाह टाइम दे तो मजीद ये क्लियर होता जाएगा, लेकिन बजट लाइन में कोई कंफ्यूजन, मैं सिर्फ बजट लाइन की तरफ अभी आ रहा हूं, मैं उस तरफ नहीं आ रहा। जी अच्छा, अब ये भी मुमकिन है, इंशाल्लाह आपके सब क्लियर हो जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम दें। ये भी मुमकिन है कि इसकी प्राइस कांस्टेंट रहे, इसकी दो की दो रहे, और इसकी रहे तीन। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस बढ़ गई 3, 1.5 से ये 3 पे चला गया, तो फिर ये कर्व किस तरह ड्रा करेंगे आप? तो देखें आप, अगर ये 3 पे चला जाता है, मैं इधर भी ड्रा कर लेता हूं, क्रिएट करें,
पहला तो ये रहा मेरा 15 और 20, ये वाला कर्व मैंने ड्रा किया। अब देखें अब क्या हो जाएगा कि अब मेरी तो ये प्राइस तो मेरी रही कांस्टेंट, तो अब भी मैं 15 खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन इसकी प्राइस में आया इंक्रीज, जब इंक्रीज आया 30 सेम, और अब प्राइस 3 चली गई, तो अब मैं कैरेट से कितने यूनिट खरीदूंगा? 10, सही। तो अब मैं क्या करूंगा, ये अभी इस तरह बन जाएगा आप कि इसकी प्राइस तो कांस्टेंट रही, अब भी मैं वही 30 में 15 यूनिट खरीद पाऊंगा, लेकिन चूंकि इसकी प्राइस बढ़ गई जिसकी वजह से अब मैं कैरेट्स के कम यूनिट खरीद कर पाऊंगा। तो दोनों रीजन हो सकते हैं कि शायद इसकी प्राइस चेंज हो तो फिर ये होगा, अगर इसकी प्राइस चेंज हो तो फिर इस तरह कर्व होगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन? बजट लाइन अकेला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकेला, लेकिन जब हम इसको इंडिफरेंस कर्व से ड्रा करेंगे ना, अकेला वो शायद वो आपसे पूछे क्या बजट लाइन क्या होता है, 2 नंबरों के लिए विद हेल्प ऑफ डायग्राम एक एग्जांपल आप देके ड्रा कर ले, ज्यादा से ज्यादा 3-5 मार्क का सवाल जाएगा, बहुत भी हुआ। लेकिन कभी वो इस तरह नहीं पूछेगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है, तो वो बजट लाइन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ अटैच करके आपको देगा, सॉरी इंडिफरेंस कर्व के साथ, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो फिर ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बजट लाइन इस तरह मूव करती रहती है, ऊपर इनकम की वजह से मूव किया इसने, ठीक है जी, और इधर प्राइस की गुड्स में चेंज आने की वजह से बजट लाइन में मूवमेंट आती रहती है। तो अब आप अपने अपने सवाल टाइप कर देते हैं, 1-2 मिनट ले शाबाश। अब आप पूछें, आगे जितनी भी चीजें हैं ना ये आप देख लें, ये देख लें, ये देख ले, ये तो हमने कर लिया, ये देख ले, ये सारी बजट लाइन। अब आप पूछे शाबाश। ये तो हमने पढ़ लिया, लव डायमेंशन मौजूद। हाँ सलमान, कौन सा क्वेश्चन भाई सलमान? भाई मेरे यूनिट्स तो आप प्रेफरेंस पर खरीद पाओगे, ठीक है, लेकिन मैं अपने मेरे पास तो इनकम भी तो होनी चाहिए ना, कि मैं अपने विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम कौन से यूनिट्स की कौन सी कॉम्बिनेशन खरीद लूं। भाई मेरा समझे कि ऊपर आपने तो प्रेफरेंस की कि मेरी ये चॉइस है, लेकिन आपकी इनकम आपको इजाजत भी देती है कि आप उसके उतने कॉम्बिनेशन खरीदो। आपने तो ऊपर इंडिफरेंस कर्व में कहा कि यार मैं इसके इतने यूनिट खरीदूंगा, इसके इतने यूनिट खरीदूंगा, इसके इतने यूनिट खरीदूंगा, ठीक है ना। तो भाई मेरे लिए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। आप तो प्रेफरेंस दे रहे हो कि यार मेरे लिए प्रेफरेंस ये है लेकिन मेरे लिए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, वो पॉइंट जो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। अब मैं उसको डिटरमिन के लिए पहले बजट लाइन को ड्रा करूंगा, फिर इंडिफरेंस कर्व को ड्रा करूंगा। तो जिधर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंट करे ना, वो मेरे लिए ऑप्टिमम पॉइंट होगा। उधर तो आप प्रेफरेंस तो सही है, समझ रहे हो कि मैं प्रेफरेंस की बेस पर, लेकिन मैं अपने इनकम में फॉर एग्जांपल मेरी प्रेफरेंस है एप्पल, और मैं एप्पल और मैं 40 यूनिट खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इनकम मुझे इजाजत नहीं देती। तो मैंने अपने विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम अपने प्रेफरेंसेस को इस तरह सेलेक्ट करना है कि वो मुझे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन दे दें, ठीक है ना भाई। तो इसमें ये पॉइंट है कि आप प्रेफरेंस तो ठीक है, आपकी तरजीहात होगी, लेकिन आपकी इनकम आपको इजाजत भी देती है कि नहीं देती। चलो आपके सवाल आप मजीद कीजिए। अब आप मजबूर करके मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाऊं। अब आप देखें ये क्या चीजें, इंडिफरेंस कर्व। अब सलमान देखो बस, बजट लाइन भी इधर, ये है बजट लाइन, ठीक है, ये अपना है बजट लाइन, क्लियर जी। ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व, और ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व।
आप U1, U2, U3 भी लिख सकते हैं, आप IC1, IC2, IC3 भी लिख सकते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं है इसमें। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी है इधर, ये आपकी प्रेफरेंस है, ये है आपकी एप्पल, ठीक है, और ये है आपका फॉर एग्जाम्पल बनाना, सही, ये आपकी कोई प्रेफरेंस है, आप खरीदना चाहते हो, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस इधर फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बजट तो इधर कहीं है, आपकी बजट तो आपको अलाउ नहीं करती कि आप फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स एप्पल के खरीदें और 60 यूनिट्स बनाना के खरीदें, जस्ट इज्यूम। क्योंकि आपकी तो प्रेफरेंस है ना कि आपके तो यार मैंने ना इतने एप्पल खरीदने हैं और इतने मैंने बनाना खरीदने हैं, आपकी प्रेफरेंस है, तरजीह है ना आपकी, लेकिन इधर आप खरीद नहीं सकते क्योंकि आपकी बजट आपको इजाजत नहीं देती, आपकी इनकम आपको इजाजत नहीं देती है, तो आपकी ये प्रेफरेंस जाया हो गई। इट वाज जस्ट अ विश, आपकी इनकम ने आपको इजाजत नहीं दी। इधर आ जाते हैं, इसको छोड़ा भी, इधर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इधर कोई कॉम्बिनेशन उठाना चाहते हैं, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल इधर आप 20 और इधर आप फॉर एग्जाम्पल 30, आप आपकी ये प्रेफरेंस है, लेकिन ये प्रेफरेंस आपको ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, मतलब आपकी प्रेफरेंस तो यही है। क्यों? क्योंकि इधर आपकी रिसोर्सेज, आपकी बजट लाइन शिफ्ट, आपकी बजट लाइन आपको इजाजत देती है कि आप इधर कहीं आगे जाके कोई कॉम्बिनेशन ले लें, लेकिन आप विद इन द बजट, विद इन द लिमिट्स, आप जो है ना वो अपने बजट को यूटिलाइज कर रहे हो। आपकी बजट में कैपेसिटी है, आपकी जेब आपको इजाजत देती है कि आप ज्यादा खरीद लो, ठीक है। और हमने कल क्या कहा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप हायर सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप इधर जाके कोई कॉम्बिनेशन उठाते हो, तो ये भी आपके लिए ऑप्टिमम पॉइंट नहीं है। इधर भी आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी बजट आपको इजाजत नहीं देती। तो भाई मेरे लिए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फिर कौन सा है? फिर तो सवाल तो बनता है ना कि मेरी बजट अगर फॉर एग्जांपल 50 रुपीज है, तो भाई मैं कौन सा ऐसा पॉइंट उठाऊं कि वो मेरी इनकम से ज्यादा भी ना हो और मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे। तो जिधर आपका इंडिफरेंस कर्व आपके बजट लाइन को टच या टेंजेंट हो, वो पॉइंट आपका होगा ऑप्टिमम पॉइंट। इधर आपकी बजट भी आ गई कि आपकी बजट है 50 और आप अपनी बजट में फॉर एग्जांपल 40 और 40 का फॉर एग्जांपल 40-40 का आप ये कॉम्बिनेशन उठाओगे, आप ये उठा भी सकते हो क्योंकि आप बजट लाइन पे हो, क्लियर जी। तो आपको ये मैक्सिमम या ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन देगा। इधर मैं नहीं, ये नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये मेरे बजट से राइट साइड पे है, मेरे बजट ये अलाउड नहीं करता, मैं ये नहीं लूंगा, ये मैं इसलिए नहीं लूंगा कि ये मेरे लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब लोअर सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मेरे पास बजट है कि मैं ज्यादा खरीदूं और ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर लूं। लेकिन इधर मैं क्या करता हूं, मैं अपने बजट को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। अब ये इस एरिया को आप पढ़ लें, द शेडेड एरिया इज अफोर्डेबल। ये जो एरिया है ना, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इस पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं। इस पे ये जो शेडेड एरिया है, जो ये U1 इज अटेनेबल, ये अटेनेबल है, ठीक है, लेकिन इसमें शेडेड एरिया है, ठीक है, ये अटेनेबल है। U3 इज अनअटेनेबल, आप U3 नहीं जा सकते क्योंकि आपकी बजट में इतनी कैपेसिटी नहीं है। द ऑप्टिमम इज ऑन U2 is the most efficient point. At no other point could the consumer give highest utility given constraint of the budget line. कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा तो ये इधर होगा, इस पॉइंट पे, जिधर बजट लाइन टेंजेंट हो आपके इंडिफरेंस कर्व का, इस पॉइंट पे भी नहीं। इस पॉइंट पे इसलिए नहीं कि आपकी बजट से आउट है, क्लियर जी, इस पॉइंट पे भी नहीं क्योंकि ये भी आपकी बजट से आउट है, ये इस पॉइंट पे भी नहीं क्योंकि ये भी आपकी बजट से आउट है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां आपका इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो बजट लाइन के, या बजट लाइन टच करे इंडिफरेंस कर्व को, तो उधर आपको ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब आप पूछिए शाबाश। अब सलमान जी, सलमान अब पूछिए।